हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ और सबसे चर्चित आईपीओ में से एक आईपीओ है। तो ये आईपीओ 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो काफी डिमांड आ रही थी इस आईपीओ को लेकर, तो क्विकली हम इसकी सारी डिटेल्स ले लेते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको जानकारी दूंगा, बाय एंड सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाय एंड सेल का डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो सबसे पहले दिन के अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.38 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से रिटेल पोर्शन और एम्प्लॉय पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। रिटेल पोर्शन 1.70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और वहीं एम्प्लॉय पोर्शन 5.42 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है। और इस आईपीओ के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी आई है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 2763 करोड़ रुपए, मतलब 2763 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके अंदर अगर बात करें इंडियन म्यूचुअल फंड्स की, तो एसबीआई और एचडीएफसी, दो बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेज, वो इसकी एंकर लिस्ट में शामिल है। और जनरली मैंने कम ही देखा है कि ये दोनों एक ही साथ हो। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो निप्पॉन, यूटीआई, सुंदरम, बीएनपी पारिबास, मिराई एसेट, फ्रैंकलिन इंडिया जैसे कई बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट में शानदार म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है। और बात करें एफआईआईज की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, ये 3 बड़े दिग्गज हैं। उसके अलावा सोशिएट जनरल, नेटेक्सिस, प्रूडेंशियल हांगकांग, गवर्नमेंट पेंशन फंड, टेम्पलेटन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। उसके अलावा कई सारी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है इसकी एंकर लिस्ट के अंदर। तो एंकर लिस्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड, एफआईआईज और इंश्योरेंस कंपनीज में कई बड़े नाम शामिल है और इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है। पर्सनली मेरे हिसाब से अगर रेटिंग दे, मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहता, बट अगर मेरे हिसाब से रेटिंग दे तो 10 आउट ऑफ 10 इसकी एंकर लिस्ट को रेटिंग दे सकते हैं। अगर चलो मान लेते हैं एक आधा नंबर काट भी लेते हैं तो 9 रेटिंग बुरी नहीं है, इसकी 9 रेटिंग तो दे ही सकते हैं। ये पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। और अराउंड आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है उसका 45% एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। देखिए, किसी भी आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट अच्छी आती है तो उस आईपीओ को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी शेयर या आईपीओ को लंबा होल्ड करते हैं। फिर दोस्तों, आईपीओ की अगर डिटेल लें तो ये आईपीओ 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, मतलब 6 अगस्त लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो इसकी फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड है 72 रुपए से लेकर 76 रुपए के बीच में, मतलब 72 रुपीज से लेकर 76 रुपीज के बीच में। लॉट साइज है 195 शेयर्स का, मतलब 195 शेयर्स का। टोटल इसका इश्यू साइज है 6145 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू, मतलब जो नए शेयर जारी करेगी, 5500 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी की ग्रोथ वगैरह के अंदर पैसा काम में आएगा। और ओएफएस है 645 करोड़ रुपए का। तो अच्छी बात लगी कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है, जो कि कंपनी की ग्रोथ के अंदर काम आएगा। फिर रिटेल पोर्शन है 10% का और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 9 अगस्त को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। और बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो मार्केट है उसके अंदर इसका मार्केट शेयर है 35% का, मतलब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, मतलब इसकी डिमांड फ्यूचर के अंदर रह सकती है। ये होगी पूरी आईपीओ की डिटेल्स। 6 अगस्त लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।